होते हों, जहाँ अज्ञान ज़्यादा हो, जहाँ लोगों को समझ नहीं हो। हमारे देश में तो अब कुछ दिनों से ये 40-50 साल के बाद जागृति आई है, नहीं तो हम तो दास रहे थे, पशुओं जैसा जीवन था हमारा। ना शिक्षा थी, ना कोई हमारा अच्छा खाना पीना था, ना कोई सोना बैठना उठना था, ना कोई घर मकान थे। सब प्रकार की तकलीफ़ थी, रोजी रोटी की हमें कोई शुद्ध नहीं थी, जो मिलता था उसी से पेट भरते थे। आज ज़माना क्या है, आज हर चीज़ सुलभ है हमारे लिए। तो उस ज़माने में ये बात संत ऐसी जगह में प्रकट होके और भक्ति रूपी पौधा जो बोते हैं और उसके लिए ये उसका भविष्य देखते हैं कि इसमें अच्छे फल लगेंगे, ये हम थोड़े समझ सकते हैं। राधा स्वामी नाम बहुत नया नाम था, कोई जानता भी नहीं था राधा स्वामी है क्या। लोगों ने बड़ी आलोचना की थी। अनेकों नाम दुनिया में चले, संत प्रकट होते हैं उनके नाम से ही चलते हैं। कबीर साहब आए तो कबीर पंथ चला, नानक साहब आए तो सिख धर्म चला, और ये दूसरे जितने भी पंथ, दादू पलटू नानक, इनके नाम से ही, क्योंकि उन्होंने जो उपदेश संदेश दिया उसी नाम से वो मज़हब चल पड़े और उनके नाम से चलते हैं। तो संत जो आते हैं उनका मिशन तो एक ही होता है कि कोई संत नहीं कहता बुरे रास्ते पे चलो, कोई नहीं कहता ईर्ष्या करो, कोई नहीं कहता निंदा बुराई करो। सब संतों का है कि जो इंसान अपना कमा के खाता है, नेक कर्म करता है, बूढ़े बुजुर्ग इज्जत, माँ बाप की सेवा और इज्जत कदर करता है, जबान से जो मीठा बोलता है, शास्त्र के विरुद्ध नहीं है। इसमें से एक बात भी हमारे शास्त्रों में सत सनातन धर्म जिसको कहते हो, हमारे ग्रंथों को पढ़ के देखिए, चाहे उनकी भाषा संस्कृत होगी, श्लोक उनके दूसरे हो सकते हैं, लेकिन किसी में भी इनके विरुद्ध नहीं लिखा। सब की सब ये बातें लिखी हैं कि जो शुभ और नेक कर्म करता है वो इंसान के जीवन को संवारता है, अच्छा बनाता है। और इसीलिए कही कि मन वचन और कर्म से इंसान शुद्ध और पवित्र हो जाए। और उसमें क्या है, मनसा वाचा कर्मना दुख काहू मत दे, ऐसी रहनी जो रहे वही शब्द रस ले। शब्द रस से क्या है, उस भक्ति का आनंद वही ले सकता है जो मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाए। मन में हमेशा उस मालिक का नाम याद रखो या नेक विचार रखो, अच्छा करने का संकल्प उस मन में उठाओ, नहीं तो मन ही तो सब संकल्प विकल्प उठाता है। इसी में बुराई और भलाई दोनों चीज़ निपजते पैदा होते हैं। इसी में दुश्मन और मित्र इसी में हैं, इसी में प्यार और ईर्ष्या भी इसी में समाई हुई है। लेकिन जिस चीज़ को भी हम उभार लेते हैं वही चीज़ प्रकट होके हमारे कर्म का रूप धारण करती है, और कर्म का रूप धारण करके वही कर्म फल बन जाता है। जो कर्म फल बन जाता है उस कर्म से बच नहीं पाते, भोगना ही पड़ता है। जिसने जो कर्म किया, कितने जन्म बीत जाओ, वक्त बीत जाएंगे, लेकिन कर्म फल उसका पीछा नहीं छोड़ता। जिस प्रकार से बैंक में आपका खाता ब्रॉड फॉरवर्ड होता रहता है ना, इसी प्रकार से आपका कर्म फल भी ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाता है। चाहे किसी योनि में भी जाओ, ये इंसान की योनि में इससे पहले कितने जन्म हमारे हुए होंगे याद नहीं है। क्यों नहीं याद? राधा स्वामी मत में स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट करके लिखा है कि इस जीव को पिछले जन्म याद नहीं रहेंगे। जब सत्य पुरुष की भक्ति करके काल महाराज ने उनसे वरदान प्राप्त किया तो उन्होंने 4 वरदान मांग लिए थे। पहला ये था कि इन जो भी जीव को जिस योनि में भेजो उसी में खुश रहेगा वो। अब जिस योनि में जीव जाता है, चाहे सुअर की है, सांप की है, गधे की है, कुत्ते की है, कीड़े मकोड़े की है, उसी में खुश रहता है। उसको तुम मरने के लिए दौड़ो, वो पीछा छुटाता, मरना नहीं चाहता। लेकिन जीवन देखो कि चाहे भिष्ठा करके पेट भरता है अपना वो, लेकिन उस योनि को छोड़ना नहीं चाहता। तो इससे सिद्ध हुआ कि जिस योनि में जीव भेजा जाता उसी में मस्त रहता है। नंबर 2, किसी भी जीव को अपना पिछला जीवन याद नहीं रहता। यदा कदा कई काफ़ी घटनाएं अखबारों में, टीवी में हमें सुनने को मिलती हैं कि फलां गांव में कोई लड़का था, कोई लड़की पिछले जन्म की बात बताती है, एक आधी सिद्ध हो भी जाती होगी, पता नहीं, हमने कोई देखा तो नहीं ऐसा। एक आध ऐसा मिला भी तो उससे पूछने की कोशिश करी, वो सही जवाब नहीं दे पाया। लेकिन हम ये नहीं कहते नहीं होगा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्रकृति में।
वो मालिक की जो रजा हो वो कुछ का कुछ कर सकता है। लेकिन इस जीव के लिए बहुतायत ये है कि इसको कुछ भी याद नहीं रहता, मेरी पिछली योनि क्यों थी। अगर उसको ये याद हो तो कोई भी आदमी इस दुनिया में आके खोटा और मंदा कर्म नहीं करेगा। तीसरा वचन ये ले लिया था कि संत किसी को भी जीव को अपने पास बुला के और उनको नाम भक्ति या उपदेश या शिक्षा ना दे, क्योंकि अगर तुम किसी को बुला के फोर्सिबली बलपूर्वक कोई चीज़ उसको देना चाहते हो, ये इंसान की कमी है, वो सोचेगा इसका क्या हित है इसमें, ये मुझे क्यों कहता है ऐसा। वो ये नहीं सोचता कि तेरा हित करता है, क्योंकि इंसान खुद बेईमान है। इसको खुद के जिसके दिल में ईमान नहीं है, सच्चाई नहीं है, विश्वास नहीं है, तो दूसरे पर यकीन नहीं करेगा। वो फिर भी ये सोचेगा, एक कहावत है, अगर बरसात है वहाँ बरसात में एक आदमी छाता लिए खड़ा है, दूसरा आदमी भीगता है, तो वो उसको भीगने वाले को अगर ये कह दे कि आजा छाते के नीचे आजा, तो वो उससे ये कहता क्या देगा अगर छाते के नीचे आ गया तो मैं। उसको ये नहीं कि तुझे भीगने से बचाता है, फिर भी वो अपना लालच और स्वार्थ कहता है। लेकिन क्यों है ऐसी बात कि ये इंसान के अंदर उस काल महाराज ने उसकी बुद्धि पर बैठ के उनमें ये चीज़ें भर दी गई हैं। माया अपना जाल फैलाती है, काल अपना काम करता है, और उन दोनों के मेल से ये जीव भटकता है। ये माया के पीछे भागता है, धन दौलत के पीछे भागता है। इसमें हर प्रकार की जितनी भी अभिमान की बातें हैं सब की सब इसमें मिल जाती हैं। लेकिन एक इंसान को जब नेकी करने में जो मज़ा आ जाता है तो वो अपना सब कुछ दान कर देता है। दान की कैसे कैसे राजे महाराजाओं की कहानी सुनो, उन्होंने दान की आदत पड़ी, दान किया, परोपकार की आदत पड़ी, परोपकार किया, उन्होंने सब कुछ दे दिया और उन्होंने परवाह नहीं की अपनी। लेकिन ये मालिक की मर्जी है, ऐसी परीक्षाएं भी ली जाती हैं। वो परीक्षाएं ये हैं कि सही रास्ते पे चलते हुए वो ऐसे विघ्न जानबूझ के पैदा करते हैं कि वो अपने रास्ते पे कितना कच्चा है कितना पक्का है। ये दुनियादारी का खेल है और इसमें ऐसी बातें होती रहती हैं। तो महाराजों की बात जो मैंने बताई, छोटी सी 5 साल की उम्र से तन पर कपड़ा नहीं था, रोटी खाने को नहीं थी, और उस वक्त में जो प्रभु की भक्ति का राम का नाम लेना भी बड़ी कठिन बात थी। लेकिन उनके पिताजी भी नहीं चाहते थे वो इस रास्ते पे चलें, और दुनियादारी की तो बात छोड़िए। तो ये भक्ति का मार्ग तो ऐसा है, घर वाले भी उसको भटकाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वाणी में जो कही, लागे रहिए मेरा प्रेमी भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाई रे। अगर तुम उनके कहने से भटक जाते हो तो कभी भी फिर उस रास्ते पे नहीं आ पाओगे। लेकिन अगर तुमने समझ लिया है कि ये काल का खेल है, ये मेरी परीक्षा है, या मेरे रास्ते में ये बाधा और अड़चनें इसलिए आती हैं कि मुझे ये परखना चाहती है मैं कितना पक्का हूँ कितना कच्चा हूँ। जो उन बातों को समझ जाता है वो भटकता नहीं है। उसको दुख भी उठाने पड़ेंगे, कष्ट भी उठाने पड़ेंगे। संतों का जीवन देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं। 3-3 4-4 दिन तक भूखे रह जाते थे, जंगल के फल फूल खा के गुजारा करते थे, ज़्यादा राम का नाम भक्ति नहीं जानते थे, घूमते रहे। जवान उम्र होगी, एक चादर सिर्फ तन पे रखते थे, भगत कहते थे छोटी उम्र से ही। लेकिन उनको ये पता था, सत्संगों में जाने से पता लगा कि जब तक संतों की शरण नहीं ली जाएगी कल्याण नहीं हो सकता। चाहे मैं कितने ही सत्संगों में जाओ, कितने लोग मुझे भगत कहो, कितने में व्रत रखो, कितना मैं तप करो, कितनी साधना करो, बिना नाम की क्या साधना है। एक किसान आदमी बैल हल ट्रैक्टर नहीं है, खेत में जाके खड़ा हो जाए, क्या करेगा खेत में। तो नाम वो औजार है जिसके सहारे पे चल के प्रभु के दर्शन पा सकते हैं, उनकी मेहर और उनकी दया के पात्र बन सकते हैं। वो सच्ची प्रार्थना है जो हमारे मन को उस ओर लेके जाती है, दुनियादारी की तरफ से हटा के और सच्चाई की तरफ हमें अग्रसर करती है। वो नाम है। तो उसके लिए उसे नाम की तलाश में घूमें। आज हमारा भाग्य देखिए, मैं अभी कहूँगा थोड़ी देर में कि नाम वाले आ जाओ, आप सब आ जाओगे। वो नाम, उस नाम के लिए पैदल 30-40 कोस, कभी सिरसा गए, कभी आगरा गए, कहीं दिल्ली गए, कहीं और
जहाँ भी नाम सुना कि वहाँ महात्मा हैं, वहाँ संत हैं, उनके पास जाओ। लेकिन जहाँ जीव का अधिकार होता है वहीं जाता है। अनेकों जगह गए, उनको नाम नहीं मिला। कहीं संतों ने कह दिया कि नहीं, अभी नाम के योग्य नहीं है। किसी ने कह दिया कि तू तो अवधूत लगता है, तू भक्ति के रास्ते पे नहीं आ सकता, क्योंकि साधु भेष में रह लिया, मस्त है, मस्ती के रास्ते पे चलता है। लेकिन आखिर में जब मस्ताना जी के पास गए सरसा में, 2 दिन बैठे रहे उनकी मिलने की तलाश में। 2 दिन भूखे प्यासे। किसी ने पूछा कि रोटी, बोला रोटी तो खा के आया था। ये नहीं पूछा किसी ने कब खा के आया था। यहाँ से पैदल जाने में कोई 1-2 घंटे का रास्ता नहीं था, 2-3 दिन खाना खाए हो गए थे। ये नहीं कहा उसने भी कि खाना खाओ, ये नाम इतना सस्ता नहीं है। लेकिन ये तो अब जमाने की बात है, टाइम की बात है, टाइम के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। उन्होंने कहा कि आपका नाम का अधिकार तो जोई में राम सिंह मास्टर अरमान साहब हैं, उनके पास है, वहाँ जाइए। और जोई में जब आए तो राम सिंह अरमान अपने दादा गुरु उनके पास बोले कि भगत एक बार पहले भी आया था, मैंने तुझे कहा था कि तू इस तरह से घूम फिर लिया, नाम में तेरा मन लगना बड़ा कठिन है। कहने लगे जी कि मेरा अधिकार आपके पास है। जब जिद की तो नाम दिया। नाम देने के बाद जब नाम भक्ति शुरू की, महाराज जी ने उस नाम की साधना में ध्यान किया, अभ्यास किया, नाम का सिमरण किया। और उसको करके जब अरमान साहब ने उनको परख लिया कि सही है, फिर उन्होंने बताया कि मुझे ये नहीं पता था कि गुरु की रजा और मौज क्या होती है। मैं जब लाहौर में, कहने का मतलब अरमान साहब कि लाहौर में महर्षि शिवरलाल से जब दीक्षा लेने गया तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि जाओ हरियाणा में तुम राधा स्वामी नाम का प्रचार करो। मैं कहने लगा जी मैं क्या प्रचार करूँगा, वहाँ तो कोई आदमी है ही नहीं, क्या प्रचार करूँगा। कहने लगे तुझे ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी शक्ति आएगी, मौज होगी और वो अपना काम करेगी। तुझे कहने लगे भगत अब मुझे पता लग गया कि वो मौज कैसे आई है। संत जो ताकत देते हैं वो तो अरंड को चंदन बना देते हैं, सीख को सहतीर बना देते हैं, कुर्डी को महल बना देते हैं, वो गरीब को गद्दी पर बैठा देते हैं, राजा को मिट्टी में मिला देते हैं। जब रजा उस मेहर मालिक की जब फिरती है तो क्या नहीं हो सकता, वो सब कुछ कर सकते हैं। कहने लगे उसके बाद जो उन्होंने काम किया तो लोगों ने बड़े ताने, अलग अलग मतों ने कितने उनके साथ अलग अलग, जितने कोई धर्म था, कोई संस्था थी, कोई दूसरे बराबर में दूसरे मत के प्रचारक मानने वाले थे, उन्होंने कहा ये तो नाम नहीं, ये तो बस गलत प्रचार करते हैं। राधा स्वामी नाम एक स्त्री और आदमी का नाम है, ये भगवान का नाम थोड़ा है, इससे अच्छा राम राम कह लेता, इससे अच्छा तो हरे राम हरे कृष्णा कह लेता, इससे अच्छा ओम शांति कह लेता, इससे अच्छा सतनाम कह लेता, वाहे गुरु कह लेता। वो नाम थे, ये राधा स्वामी नाम कहाँ से आ गया, ये परमात्मा का नाम है ही नहीं। लेकिन सच्चे मन से जब वो लगे और उन्होंने उस नाम की कमाई की, प्रकट हो गई वो अपने आप। क्यों प्रकट? सच्चे हो के जिस काम में लगोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको रोक दे। इंसान के अंदर वो शक्ति है जो परमात्मा में है, इसलिए कहते आत्मा सो परमात्मा। लेकिन सच्चे होके नहीं लगते हम, या तो थोड़ी सी बात आती है छोड़ छाड़ के भाग लेते हैं, या हमारा मन वैसे ही विचलित रहता है, संसारी पदार्थों की ओर मन भगा देता है, किसी को लोभ को, किसी को लालच में, किसी को स्वार्थ में, किसी को निंदा में, किसी को बुराई में बहक जाते हैं हम। मन बढ़ाई के लिए पता नहीं क्या का क्या कर लेते हैं। भक्ति कहाँ है? भक्ति अगर करते तो इतने लोग भक्ति करेंगे, मैं कहता हूँ दुनिया संवर जाएगी, लेकिन नहीं है भक्ति। हम भी क्या करते हैं, सुनते हैं, बड़े कुछ देर के लिए सुनेंगे, बाहर निकलने के बाद सब भूल जाएंगे। अगर जो विचार जो मन अब है अगर यही रखा जाए और हम ये संदेश लेके जाए, एक आदमी भी अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे इंसान को सुधार दे, तो मैं कहता हूँ आप तो साल में कई हज़ारों को सुधार दोगे। लेकिन क्यों नहीं सुधरते? क्योंकि आप नहीं सुधरे। क्यों नहीं सुधरे? क्योंकि आप नहीं सुधरे। आपको देख के वो कहते हैं कि तुम सत्संग में जाके आप सुधरे क्या? हम झूठ नहीं छोड़ते, अमीर शाह नहीं छोड़ते, हम झगड़ा लड़ाई नहीं छोड़ते,
हमें जो संदेश दिया जाता है, सेवा नहीं करते, माँ बाप को ठोकर मारते हो, भाई भाई का झगड़ा है, गला काटते हो भाई भाई का, सास बहू का झगड़ा रहता है घरों में, लड़कियों और बच्चों को सही शिक्षा हम नहीं दे पाते, माँ बाप की कमी है। क्यों नहीं देते सही शिक्षा उनको? कहाँ उनको संस्कार देते हैं? उनकी इच्छाएं पूरी करने में लगे रहते हैं। मैं कहता हूँ बच्चों की इच्छाएं पूरी ना करो, ज़रूरत को पूरी कीजिए। उनकी ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को पूरा करो, इच्छा पूरी ना करो। अगर इच्छा पूरी करोगे तो बच्चे बिगड़ते चले जाएंगे। आज नशे की प्रवृत्ति है, क्यों फैल गई है? अगर संतों के संदेश, संतों की शिक्षा इनको याद दिलाई जाए, दी जाए, तो ये बच्चे, हमारे देश में तो 4 बजे उठ के मंदिरों में घड़ियाल बजते थे, आरतियाँ उतरती थी, और सारा का सारे, हाँ, कहीं भी शहर गांव बस्ती होती थी, वहाँ प्रभु के नाम की गुंजार होती थी। आज तो फिल्मी गाने चलते हैं। इन अखबारों ने, टीवी ने, फ़ोनों ने बर्बाद करके रख दिया सब कुछ। लेकिन कहोगे दुश्मन बन जाएंगे, बोलने वाले के ही खिलाफ हो जाएंगे। इस तरह से बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, आसान काम नहीं है। फिर भी क्या बहे जा रहे हैं हम। स्वामी जी महाराज ने लिखा, देखो सब जगजात बया, देख देख गतिया जग की, बार बार मैं वर्ण कहा, चारों जुग 84 भोगी, अति दुख पाया नरक रहा। देखो सब जगजात बया, सब जग बया जा रहा है। संतों ने क्या संदेश दिया? कहते हैं कि दुनियादारी के काम करते हुए नेक काम करो, लेकिन नेक काम करते हुए आप दुनिया में सुखी जीवन जियोगे। जिस घर में प्यार प्रेम है, शांति है, आपस में मेल जोल है, तुम कोई भी काम करोगे उसमें लाभ ही लाभ होगा। अगर तुम घरों में लड़ाई झगड़ा रखते हो, एक दूसरे की इज्जत कदर नहीं करते, बूढ़े बुजुर्ग की बातें नहीं सुनते, और वचन से मीठे नहीं हो, कुछ का कुछ बोल देते हो, जहाँ बड़ों को सम्मान और इज्जत नहीं दिया जाता, तो फिर यूँ समझो कि उस घर में तो नरक के समान हो जाता है। इसलिए जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना। जहाँ सुमति है वहाँ नाना प्रकार के सुख हैं, जहाँ दुर्बुद्धि और गलत काम होते हैं, बुराइयाँ होती हैं, जहाँ निंदा चुगली होती है, बच्चे अपने आप बिगड़ जाएंगे। वो तो नरक जैसा वासा है उन घरों में। बच्चों के सामने तो हमें घर की बात ही नहीं करनी चाहिए, उनको तो अच्छी बातें बतानी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय उनका होगा। लेकिन आज अगर उनको हम अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, हमारे देश को दुनिया की दृष्टि में लोग ये कहते थे कि अगर परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो तो हिंदुस्तान में जाओ, साक्षात दर्शन होते हैं। यहाँ लोगों का इतना विश्वास प्रभु में था, यहाँ आंखें बंद करके बैठ जाते थे कि जो करेगा परमात्मा करेगा। मोहम्मद गौरी और गजनी जैसे बादशाहों ने यहाँ आके आक्रमण किया, मंदिरों को तोड़ा। उन मंदिरों में ऐसी ऐसी मूर्तियाँ लगी थी, लेकिन वहाँ भी जो पंडित पुजारी और भगत लोग बैठे होते थे, उन्होंने झगड़ा नहीं किया, उनको आने दिया कि जाओ मंदिरों में। लूट खसोट की, हीरे जवाहरातों से भरे हुए थे, लूट के ले गए, मूर्तियों को तोड़ दिया। लेकिन वो क्या, आंखें बंद करके बैठे रहे कि परमात्मा इनको सजा देगा। हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन वो लुटेरे पाखंडी कहाँ गए? ये पाप कपट का खेल थोड़े दिन का चलता है। मन में अगर आदमी धैर्य शांति रखता है और देखता है, तो निश्चित रूप से अंत भलाई का भला होता है और बुराई का बुराई होगा, और वो एक नहीं अनेकों रूप में प्रकट होकर उसको बर्बाद कर देगी। इसलिए जो नाम है, हम वही शिक्षा, मेरे पास भी कोई नया शब्द नहीं है। मैं अपने गुरु का उपदेश, उन द्वारा दी गई शिक्षा, अनपढ़ होते हुए उन्होंने वाणी लिखी, मैं कहता हूँ कि कमाल कर दिया। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखी कि अगर हम अपने जीवन में उनमें से 2-4 बातें भी अपना लें तो ही हमारा जीवन संवर जाएगा। अरे भक्ति ना करो, तुलसीदास जी ने तो ये कही, रे नर भला ना कर सके, बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल खाए खा। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुराई के रास्ते पे तो ना जाओ, क्योंकि अगर अमृत फल नहीं चख सकते, तुम्हारे भाग में नहीं है, तो कम से कम तुम जहर का फल भी खा के क्यों अपने जीवन को बर्बाद करते हो। तो कितनी अच्छी बात लिखी उन्होंने, एक 4 लाइन में लिखी कि भाई बंद और कुटुंब कबीला सब मतलब की यारी है, अपना मतलब निकल गया फिर लगता सबको खारी है,
क्यों आया था, क्या करना था, ये भी बात विचारी है। तारा संद्र है चोरों के संग उसकी क्या साहूकारी है। कितनी कमाल की बात कही है कि जो इंसान संगति अच्छी नहीं करता, चोरों के संग रहता, उसकी क्या साहूकारी, क्या भलाई, क्या बड़ाई है, क्या महानता है उसकी। क्या कह दिया, भाई बंद और कुटुंब कबीला, ये सब ने कहा है, सब मतलब के हैं। मतलब नहीं, जिससे मतलब नहीं निकलता उसको ठोकर मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। जब तक तुम्हारा शरीर चलता है तब तक अच्छा है। माँ बाप भी इतने अच्छे लगते हैं जब तक तुम्हारा काम करते हैं। गरज बिना कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। मात पिता भी प्यारे इतना धंधा पीट सारा। मात पिता भी प्यारे इतना धंधा पीट सारा। काम कर्म से हुए निकम्मे पुत्र दे झलकारा। कोई नहीं गरज है, गरज दीवानी है। गरज है तो आदमी गधे को भी बाप कहता है, गरज नहीं पूरी होती तो उसका भाई भी उसका दुश्मन है। तो भाई बंधु कुटुंब कबीला सब मतलब की यारी है। क्या तुम बड़े कुटुंब परिवार को देख के खुश होते हो कि मेरा है? तुम्हारा जिस दिन मतलब पूरा हो जाएगा ना, मैं अभी सुबह सुबह एक बात चली हुई थी जब मुझे याद आ गई। मैंने कहा कि आदमी की जब ज़रूरत तो पूरी हो जाती है तो सबसे पहले उसको आदमी दुख देता है जिसने ज़्यादा मदद की। अंधे आदमी को अगर आँख मिल जाती है ना तो सबसे पहले उसे छड़ी को, उस लकड़ी को दूर फेंकता है जिसने सारी ज़िंदगी उसको रास्ता दिखाया और उसका साथ दिया। इंसान की भी ये हालत है, जो जिस तरह जिसका हित करता है सबसे पहले वो उसको दुश्मन बनाएगा। जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा तो सबसे पहले उसी का जो उसका हित करता है, भलाई करता है। ये इंसान की कमी है। अगर इंसान दूसरे के हित को ना भूले, हमारे देश की सभ्यता थी, मैं खुल के कहा करता हूँ, 3 बातों को जो लजा देता है, गुरु से नाम लेके जो गुरु को गालियाँ दिलाता है, उनकी शिक्षा और उपदेश के अनुसार काम नहीं करता, उस शिष्य निकम्मा है। उसका पाप कभी नहीं मिट सकता। जो माँ का दूध पी के अपनी माँ को कष्ट और दुख देता है, उस जैसा दूध लजाने वाला और दुष्ट आदमी कोई नहीं हो सकता। और किसी का नमक खा के इंसान जो नमक हरामी करता है, उस जैसा दुष्ट भी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये 3 ऐसे हराम हैं, गुरु हराम, नमक हराम और दूध हराम। इन चीज़ों से इंसान को सोचना चाहिए। ये हमारे देश का एक कितना बड़ा सिद्धांत था कि जिसका नमक खा लेते थे चाहे प्राण जाते उसके नमक हरामी नहीं करता था। आज तो चाहे उसको तुम जिंदगी दे दो तो भी वो तुम्हारी गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए कही कि भाई बंद और कुटुंब कबीला सब मतलब की यारी है। अपना मतलब लेकर गया फिर लगता सबको खारी है। जिस तरह जब तक बैल चले हड़िए में तब लग डालने चारा। बूढ़ा हो गया नाथ कांडी घर घर लाठे खारा। गरज बिना कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। मतलब के बिना प्यारा नहीं है। बैल बेचारा पूरी जिंदगी हड़ चलाता है, पेट भरता है तुम्हारा, कोई तकलीफ नहीं देता। कितना वजन डाल के उसके कंधे पर रख दो, इनकार नहीं करता, बैठ जाता है, हिम्मत नहीं है, बोल नहीं सकता। पूरी जिंदगी तुम्हारी मदद करता है। बूढ़े होने पे उसकी नाथ निकाल कर उसको निकाल देते हैं घर से, जाओ कहीं भी। क्या बीतती है उसके साथ में। जिस इंसान के दिल में दया धर्म नहीं है, क्या भक्ति खाक करेगा वो। इसलिए भगत बनने से पहले इंसान बनो।